बेटा वर्कशीट 59 और आप डेट डाल लीजिएगा और आपका टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स। थोड़ा सा हम इसे ब्रीफ में देख लेते हैं कि कन्वर्जन ऑफ सॉलिड से यहाँ पर क्या सेंस बनता है। आपने देखा होगा क्ले तो सभी ने यूज़ की ही होगी। आप क्ले से क्या करते हैं, आप उसको एक शेप देते हैं, फिर उसी को ही दोबारा से मोल्ड करके दूसरी शेप में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इस प्रकार से वही सेम क्ले से पहले हमने एक फिगर बनाया, एक कुछ हमने जो है वो कंस्ट्रक्शन करी और दोबारा उसी से ही जो है वो उसको रीमोल्ड करके हम दोबारा से दूसरी शेप में ढाल लेते हैं। ठीक है, या इसको इस प्रकार से देखें कि लड्डू हमारे पास जो चूरा है और हमने उससे जो है वो बट करके इकट्ठा करके लड्डू बनाए और फिर उन्हें दोबारा से वापस चूर दिया और ये सोचा नहीं अब और दूसरे साइज़ के लड्डू बना ले। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, सेम मैटर से सेम जो है हमारे पास चीज़ है और उसी से ही हम अलग अलग सॉलिड्स में उसे कन्वर्ट कर रहे हैं। या यहाँ पर ये भी एक है एग्जाम्पल कि अ सॉलिड ऑब्जेक्ट इज हीटेड, जैसे वैक्स की फॉर्म में आ जाता है, किसी सॉलिड को गलाया और गला करके उसे जो है वो दूसरी शेप में बदल दिया। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर हमने जितनी भी डिस्क्राइब की हैं इन सभी में क्या होता है, हमारा वॉल्यूम रिमेन्स सेम, वॉल्यूम रिमेन्स सेम। आप यहाँ पर जो है वो उसको इस पर्टिकुलर सिचुएशन को आप याद रखेंगे कि व्हेन अ सॉलिड इज चेंज्ड फ्रॉम वन shape to another shape, then volume remains same, volume does not change। जो वॉल्यूम पहले वाली शेप का था वही दूसरी वाली शेप का भी रहेगा। ठीक है, अब इसी के ऊपर हमने कुछ क्वेश्चंस करने हैं। तो एग्जांपल देख लेते हैं। एक हेमी स्फेरिकल टैंक है, एक कटोरी नुमा इस तरह से ऐसा एक टैंक है और उस टैंक का पानी जो है ना वो खाली करना है। और वो पानी खाली किस रफ्तार से हो रहा है, उसमें एक साइड में ना पाइप लगा दिया, ऐसे पाइप लगा दिया और पाइप से जो है वो पानी निकाल करके खाली किया जा रहा है। और जो पानी है वो किस रफ्तार से गिर रहा है, बाहर जो जा रहा है वो किस रफ्तार से जा रहा है, 3 and 4/7 लीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 3 and 4/7 लीटर पानी इसमें से बाहर निकल जाता है। और इसी प्रकार से निकलते हुए हमें इस टैंक को कितना कर देना है, आधा कर देना है। यानी जितना भी भरा हुआ है ये उसका हाफ जब तक नहीं हो जाता तब तक इसमें से पानी बाहर निकलता रहेगा। और पानी किस रफ्तार से निकलना चाहिए, 3 and 4/7 लीटर की रफ्तार से। अच्छा, इसके ना डायमेंशंस दिए हुए हैं। इट इज़ 3 मीटर इन डायामीटर। इसका जो डायामीटर है वो है हमारे पास 3 मीटर। अगर 3 मीटर डायामीटर है तो हमारा रेडियस हो जाएगा 3/2 मीटर। ठीक है, यहाँ पर अब हमने क्या करना है, हमें ये शेप दिखाई दे रही है, किसकी शेप है, हेमी स्फेरिकल टैंक। तो पहले हम इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो हेमी स्फेयर का वॉल्यूम हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये हमने पूरा कर लिया। तो इस प्रकार से, लेकिन हमें ये वॉल्यूम कितना रखना है इसको हमने लीटर्स में कन्वर्ट कर लिया। आप साथ साथ देखते भी रहिए कि ये जो वॉल्यूम आया था दैट वाज इन मीटर क्यूब, 1000 से मल्टीप्लाई करके इसको लीटर्स में कन्वर्ट कर दिया है। बिकॉज जो वो पाइप था, पाइप का ये जो दिया हुआ है ना बेटा ये फिगर, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ पाइप विच इज कनेक्टेड विद द हेमीस्फेयर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास अब हमने लेकिन वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम रखना है, हमने आधा। तो
तो मैंने यहाँ पर हाफ करके वो आधा वॉल्यूम निकाल लिया। नाउ अब हमें टाइम का पता करना है कि कितने टाइम में ये आधा हो जाएगा। तो टाइम निकालने के लिए हमने क्या किया, जो ये आधा वॉल्यूम था और जो रेट था, उन दोनों वॉल्यूम्स को हमने डिवाइड कर दिया है। बोथ आर कन्वर्टेड इन लीटर्स। ये वाला वॉल्यूम भी लीटर्स में कन्वर्ट है और ये वाला ऑलरेडी लीटर्स में दिया हुआ था। तो ये हमारे वॉल्यूम्स को डिवाइड करने से जो आंसर आएगा, उत्तर आएगा, दैट विल बी द टाइम टेकन बाय पाइप, कि ये वॉल्यूम जो है वो आधा हो जाएगा। 990 सेकंड थे, तो इन सेकंड्स को, अब ये कैसे पता चला सेकंड ही आएंगे, ये यहाँ से पता चला। ये देखिए 3 and 4/7 लीटर पर सेकंड था, तो हमारा आंसर जो उत्तर टाइमिंग्स आई थी, दैट इज इन ऑल्सो सेकेंड्स। उसको बेटा आपने 60 से डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास मिनट्स आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन, वो है हमारा सिलेंडर टू सिलेंडर। एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में परिवर्तित बदल देना। एक सिलेंडर यानी वो कुछ उसके अलग डायमेंशंस का सिलेंडर होगा, अलग मोटा पतला होगा, और उसे हमने अलग प्रकार के सिलेंडर में यदि बदलना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है एक रॉड है जिसकी डायामीटर 1 सेंटीमीटर है और लेंथ 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, इज ड्रॉन इनटू ए वायर। एक रॉड से एक पतली वायर बना ली। वायर की लेंथ है 18 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और उस वायर की कुछ थिकनेस है, मोटाई है, लेकिन वो दी नहीं हुई, हमें वो ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हम किस प्रकार से करेंगे बच्चे, ये यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर ये रॉड थी और रॉड के डायमेंशंस थे 8 मीटर, इसकी सेंटीमीटर इसकी हाइट थी, और 1 सेंटीमीटर जो है वो इसकी मोटाई है। इससे हमने एक पतली वायर, ऐसी बड़ी वायर बना ली है, और उस वायर की लंबाई है 18 मीटर, और हमें उसकी थिकनेस, मोटाई ज्ञात करनी है। तो हमें क्या पता है कि पहले शेप सिलेंडर, ये वाले सिलेंडर का वॉल्यूम ये वाले सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो वही चीज़ हमने लिख लेनी है कि वॉल्यूम ऑफ रॉड पाई आर मने कितना, ये 1 का हाफ, 1/2 पाई आर स्क्वायर एच हमारा 8 हो गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा हमने निकाल लिया वॉल्यूम। मैंने यहाँ पर लिखा है लेंथ ऑफ वायर, वो थी 18 मीटर, वो 1800 सेंटीमीटर हो गई। उसके बाद उसका वॉल्यूम पाई आर हमारे पास था नहीं, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, नहीं था। तो और एच हमारे पास 1800 है। नाउ इक्वेट देम, दोनों को इक्वेट करना। ऊपर वाला जो वॉल्यूम कैलकुलेट किया और नीचे वाला जो वॉल्यूम हमने कैलकुलेट करके निकाला है, दोनों को इक्वेट करेंगे। हमारे पास यहाँ से जो है वो आर की वैल्यू आ गई, और उसको डबल कर देंगे क्योंकि हमें यहाँ पर डायामीटर निकालना था। नेक्स्ट वाला है हमारा कोन से स्फेयर। तो कोन है, उसकी हाइट है 24, रेडियस है 6 सेंटीमीटर। उससे क्या बना दिया गया है, एक दोबारा से उसको रीशेप दे करके एक स्फेयर बना दिया। लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका आर। तो हमें पता है वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर हमारा 6, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हमारा 24। इसी प्रकार वॉल्यूम ऑफ स्फेयर एक्चुअल में यहाँ पर 4/3 होना था, मैंने भी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर दी। 4/3 पाई आर
क्यूब, बट हमें r की वैल्यू मालूम नहीं है, वो हम नहीं रख सकते। तो सारा कुछ ये कैलकुलेट करके आपका आ जाएगा r इज इक्वल टू 3/3 मल्टीप्लाई टू 6 सेंटीमीटर। ये हो गए हमारे एग्जाम्पल्स। नाउ मूविंग ऑन टू ट्राई योर सेल्फ। यहाँ पर है एक मेटालिक स्फेयर, नोट दिस बच्चा। पहले कौन सी शेप है? स्फेयर की, और उस स्फेयर की रेडियस भी दी हुई है 4.2 सेंटीमीटर। इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इन द शेप ऑफ सिलेंडर, यानी हमने स्फेयर से क्या बना लिया है? सिलेंडर बना लिया है। सिलेंडर का रेडियस दिया हुआ है लेकिन उसकी हाइट नहीं दी हुई है। मैंने यहाँ पिक्चर के थ्रू भी थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है। ये हमारे पास पहले स्फेयर था, स्फेयर की रेडियस है 4.2 सेंटीमीटर, उससे कन्वर्ट करके हमने बना लिया है ये यहाँ पर एक सिलेंडर। सिलेंडर की रेडियस है हमारे पास 6 सेंटीमीटर और h हमें फाइंड आउट करनी है। तो बताइए क्या करना पड़ेगा हमें? वी आर गिवन दैट 2 शेप्स। तो हम क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला हमारा हो गया 4/3 पाई r क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई r स्क्वायर h। ये डायमेंशन हमें पता थे, यहाँ इसका r मालूम था, इसका r मालूम था, उनकी वैल्यू हमने पुट कर दी है। ठीक है, नाउ वी विल बी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ h। तो इस प्रकार से आप जो है वो पाई से पाई काट लेंगे पहले तो यहाँ पर मैंने इस प्रकार से सॉल्व कर लिया, तो h की वैल्यू आ गई हमारी 2.74 मीटर। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, अ फार्मर कनेक्ट अ पाइप ऑफ इंटरनल डायामीटर फ्रॉम ए कैनाल into a cylindrical tank in her field। एक पाइप लिया, एक कैनाल से एक पाइप में जा रहा है पानी, पहले मोटे से एक पाइप में जा रहा है। पाइप किस प्रकार का होगा? डेफिनेटली पाइप जो है वो सिलेंड्रिकल शेप का होगा। ठीक है, और उसमें से भी फिर पानी कहाँ पर गिर रहा है? दोबारा एक सिलेंड्रिकल टैंक में गिर रहा है। तो सिलेंडर टू सिलेंडर हो गया, लेकिन डायमेंशंस ध्यान रखेंगे बच्चे, डायमेंशंस अलग होंगे। ये वाला जो पाइप है इसके लंबाई, चौड़ाई, मोटाई सब अलग होगी और इस सिलेंडर की अलग होगी। हमारा बेसिकली क्या हो रहा है? इस पाइप में से पानी किस में इकट्ठा हो रहा है? सिलेंडर में, और हमें बताना है कितने समय में ये सिलेंडर भर जाएगा, इसको कितना समय लगेगा। तो उसके लिए कैसे करना है? पाइप के डायमेंशंस h हमारा दिया हुआ है 2 मीटर, जो लेंथ है वही हमारी हाइट हो जाएगी, और उसका रेडियस जो था वो हमारा सेंटीमीटर में दिया हुआ था, उसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। इसी प्रकार टैंक के लिए रेडियस जो है वो हमारा 5 मीटर है, और जो v है उसकी जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी है ये, यहाँ पर वॉल्यूम नहीं है, ये वेलोसिटी है, उसकी रफ्तार, पानी की रफ्तार है 3 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर के भी बेटा मैंने यहाँ पर, आप नोटिस कर रहे हो, मैंने मीटर्स बना लिए हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? वॉल्यूम ऑफ वाटर कमिंग आउट ऑफ पाइप पर आवर, 1 घंटे में। अब हम ये देखेंगे कि पाइप में कितना पानी होता है। तो पाइप, क्योंकि बेसिकली पाइप क्या है? सिलेंड्रिकल है, तो पाई r स्क्वायर, और जो ये
एच जो पानी उसमें रुक रहा है उसकी वेलोसिटी, पानी की वेलोसिटी वो कितनी है 3000 थी। ठीक है, तो ये हमारा जो 3000 जो वेलोसिटी थी दैट विल बी टेकन एज द हाइट या फिर लेंथ ऑफ पाइप। तो ये हो गया पाई, और ये 0.1 जो है ये 1/100 सॉरी 1/10, तो 1/10 1/10 हो जाएंगे 100। तो इस प्रकार से बेटा आपको अब समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा वॉल्यूम था, इसलिए मीटर क्यूब में होगा, और हमने पर आवर क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर हमें जो दिया हुआ था 3000 ये था पर आवर, इसलिए हमने यहाँ पर भी पानी की रफ्तार बता दी। ठीक है, नाउ वॉल्यूम ऑफ टैंक। अब हम टैंक पर आ जाते हैं। टैंक भी क्योंकि क्या है हमारा सिलेंड्रिकल है, तो पाई आर स्क्वायर और एच। पाई आर की वैल्यू 5 और ये हो गया हमारा एच। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ पाइप। यहाँ पर आ गया हमारा वॉल्यूम ऑफ टैंक। और टाइम टेकन के लिए मैंने पहले भी बताया था हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हमारा वॉल्यूम ऑफ टैंक से वॉल्यूम ऑफ पाइप को डिवाइड कर देंगे। तो इस प्रकार से, और ये आपको पता होना चाहिए ये आवर्स में क्यों है, क्योंकि हमारा शुरू से ही टाइम जो है वो आवर्स में दिया हुआ था। उसको अगर मिनट में चेंज करना है तो 60 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब 60 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि आवर्स में जो है वो मिनट होते हैं 60 मिनट्स। तो इस प्रकार से 100 मिनट आंसर आ जाए।